अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और मैं आपकी खिदमत में पेश हूँ आज एक नए अपने तरबियाती नशिस्त के एक तफसीली लेक्चर को लेकर। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपनी ज़िंदगी में रमज़ान से नवाजा और रमज़ान के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही बाबरकत महीना और एक ऐसा महीना अता फरमाया कि जिस महीने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले अशरे की 10 रातों की कसम उठाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत थी कसम उठाने की? क्या हम जो उसके बंदे हैं, ख्वाह वो नेक हैं ख्वाह वो बद हैं, क़यामत तक आने वाले इंसान, क्या उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दसा के बयान करदा जो फरमान हैं, क्या हम मुसलमानों का उनके ऊपर यकीन नहीं है? क्या लाजमी तौर पे वो जिस बात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम उठाने की कोई ज़रूरत थी? हरगिज़ नहीं। दुनियावी लिहाज से हमारे यहाँ कसम तब उठाई जाती है जब बात में वज़न पैदा करना हो, या कहने वाले की कोई अहमियत अगर ना हो, या वो बात के अंदर अहमियत को पैदा करना चाहता हो, या बात के अंदर शक की गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए हम कसम उठाते हैं, या अगर बात करने वाला झूठा तसव्वुर किया जा रहा हो तो तब कसम उठाई जाती है। अब ये सारे नकाइस तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम इंसानों में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को क्या ज़रूरत थी कसम उठाने की? मेरे रब ने जो कसम उठाई 10 रातों की, कि मुझे 10 रातों की कसम, और जमहूर उलमाए कराम ने, बहुत कसीर तादाद है उलमा की जिन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये जो 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम उठाई है, ये 10 रातें अय्याम ज़ुल हिज्जा की रातें हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ज़िल हज का महीना अता फरमाया, वो महीना के जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तकबीरात का महीना, इबादत का महीना, अल्लाह के यहाँ हाज़री और हुज़ूरी का महीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम क्यों उठाई? सुम्मा माज़अल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए कमी बेशी को। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ और सिर्फ कसम इसलिए उठाई क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इंसानों के लिए, क्योंकि हम इंसान जो हैं, हम किसी भी आम अगर कोई बात की जाती है तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सख्त कसम उठाकर इस चीज़ का सबूत दिया है कि इन रातों की क्या अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एक मोहर लगा दी है कसम उठाकर कि वाक़या इन 10 रातों के अंदर खैर छुपी हुई है, इन 10 रातों के अंदर अल्लाह के इनामात छुपे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 रातों के अंदर आफियत, बरकत और खैर को रखा है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 रातों की कसम उठाई है। बाज़ उलमा ने इसकी शरह में ये लिखा कि इन 10 रातों के अंदर एक बड़ी इबादत को अल्लाह ने लॉन्च किया और वो इबादत है हज। और बाज़ उलमा ने इसकी तशरीह में ये यहाँ तक लिखा कि जो शख्स इन 10 रातों के अंदर इबादत करेगा तो उसको हज के बराबर सवाब दिया जाएगा। तो अब हर किसी ने अपने अपने ज़ौक़ से इसकी तशरीहात करना चाहिए। अब हकीकी इल्म तो मेरे अल्लाह के हाथ में है। ताहम ये सच है कि इन 10 रातों की जो कसम उठाई गई उसकी वजह यह थी कि ताकि लोग इन 10 रातों को आम न समझें, लोग इन 10 रातों की हकीकत को जानें, लोग इन 10 रातों के अंदर छुपी हुई अहमियत को जानें। और इन 10 रातों की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मसनद अहमद के अंदर एक हदीस दर्ज है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में हवाले मांगने लग जाते हैं। मेरे भाई, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये वो इल्म है जिसे इल्म लदुन्नी का दर्जा दिया जाता है, जो रूहानी इल्म है, जिसका ताल्लुक रूह से है, जिसका ताल्लुक ज़ाहिर से नहीं है, बातिन से है। और जो शरीयत है वो ज़ाहिरी उलूम पर फाइज होती है, और जो तरीक़त, हकीकत और मार्फत की मनाजिल हैं ये रूहानी इल्म है। और ये भी बाकायदा तौर पर सहाबा और अहले बैत से ही मनकूल है, मंसूब है, मासूमीन से मंसूब है, औलिया अल्लाह और सालिहीन से मंसूब है। ऐसा नहीं है कि ये हमने खुद गढ़ लिया है। अक्सर लोग हवाले मांगना लग जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर किसी से बहस करने नहीं आया, और जो इश्क वाले लोग होते हैं वही हमेशा सूफ़ी बासफ़ा की सफ़ों में दाखिल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे दीन में ऐसी हैं कि जिनका कोई मुस्तनद हवाला नहीं है,
اور اس کے اوپر اب پھر ایک بہت بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، جس میں اب آپ الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں، بہت ساری روایات کے مطابق کہ حضور کے زمانے میں یہ الفاظ نہیں شامل کیے گئے تھے، وہ بعد میں شروع ہوئے، حضرت عمر نے ان کو شروع کرایا، اور بعض علماء نے تراویح کے متعلق بھی اسی طریقے سے بہت کچھ لکھا۔ اور دوسری دن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسا کہ قرآن کی کتابی شکل حضور کے دور میں نہیں تھی، تو صحابہ نے قرآن کے نسخے کو جمع کر کے وہ جو جنگ ہوئی تھی جس میں قرآن کے بہت سارے حفاظ کرام شہید کر دیے گئے، اور پھر قرآن کو ایک مکمل نسخہ دیا گیا، اور پھر بعد ازاں اس پر احراب لگائے گئے، تو یہ فقہی مسائل میں اگر ہم چلے جائیں گے تو پھر بات بہت آگے تک چلی جائے گی۔ میں کسی بھی طرح کی دینی شرعی بحث کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بہرحال تنقید سب کا حق ہے، آپ کھل کے میرے اوپر تنقید کیجئے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں خیر کا علم بانٹوں جو مجھے میرے بزرگان دین نے سکھایا، وہ علم میں آپ کو لوگوں کو ڈونیٹ کروں۔ تو بات دراصل یوں ہے کہ ان 10 ایام کی متعلق مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ جس کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام اپنی زندگی میں کبھی بھی ترک نہیں کیے۔ ان میں جو پہلا کام ہے وہ عاشورے کے دن کا روزہ ہے، اور جو دوسرا کام ہے وہ 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج کے روزے ہیں۔ تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایام بیض کے روزے، حضور نے ہر مہینے 13، 14 اور 15 کو ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور چوتھا اور آخری کام فجر کی 2 سنتیں، یہ 4 چیزیں حضور نے ساری زندگی کبھی بھی ترک نہیں کی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث کے مطابق حضور کی زوجہ پاک فرماتی ہیں، مومنین کی ماں فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج کے روزے، عاشورے کے دن کا روزہ اور ایام بیض کے روزے کبھی بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اب ایک اور حدیث کے مطابق کہ جس شخص نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، جس شخص نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اس شخص کے لیے اس سال اور اگلے سال کے لیے وہ کفارہ مانا جائے گا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، اور ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادات کی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں۔ اور عام آدمیوں کے لیے حضور نے ایک وظیفہ بھی عنایت فرمایا، ہر خاص و عام کے لیے، اور ان ایام میں تکبیرات کا بلند آواز میں پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ یعنی جو بھی شخص اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو بلند کرے گا تو یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے ان ایام کا۔ یا صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی تکبیرات کو جو شخص دہرائے گا تو یہ ان ایام کی سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمایا ان 10 ایام کا۔ اب میں چونکہ کارواں سورہ اخلاص کا ایک لشکر لے کر چل رہا ہوں، تو میں آپ کو 10 دن کا، ان 10 راتوں کی جو اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے، ان کا ایک خاص وظیفہ تعلیم کر رہا ہوں۔ جو بھی لوگ ہمارے کارواں سورہ اخلاص کا حصہ ہیں، ان سب کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، اور جو عام لوگ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے اس 10 دن پر مشتمل اس عمل کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بھی شخص سورہ اخلاص پر عامل بننا چاہتا ہے اور زکوٰۃ صغیر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے اور زبردست عبادت کا موقع ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص کیا کرے کہ وہ شخص 1 ذی الحج سے 9 ذی الحج تک نفلی روزے رکھے، کیونکہ 10 ذی الحج کو تو عید ہوتی ہے، لہذا عید کا روزہ جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا، اور 9 روزے آپ نے لازمی رکھنے ہیں 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک۔ اس میں 9 ذی الحج تک آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور 10 ذی الحج تک کی فجر تک آپ کا عمل چلے گا۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر خاص و عام کو میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہے، الگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ نے روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے روزانہ 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ شریف کو ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
आपने इस तरीके से हर दफ़ा बिस्मिल्लाह को 7 पढ़ना है और 1000 दफ़ा आपने इसकी तादाद को मुकम्मल करना है। अब अल्लाह ने 10 रातों की कसम उठाई है, दिन की नहीं, 10 रातों की कसम उठाई है। लिहाजा आप कोशिश करें कि इस वजीफे को रात को पढ़ें। कोशिश करें कि आप इस वजीफे को रात को पढ़ें। जगह और वक्त एक रहे, जगह और वक्त की आपने पाबंदी करनी है और आपने इन 10 अय्याम में किसी भी तरह का गोश्त नहीं खाना, बापरहेज होके। और कोशिश करें अगर आप एहराम बांधकर, सफेद एहराम बांधकर या 2 अनसिली चादरें, एक तहमद और दूसरी से एहराम बांधकर आप अगर ये वजीफा करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसकी ऐसी रूहानियत को पहुंचेंगे कि जो पूरा साल भी सूरह इखलास पढ़ने वालों को नहीं नसीब होगी। उसकी वजह है, कुछ आम होते हैं, कुछ खास होते हैं और फिर कुछ ख़ास होते हैं। हर शख्स का अपना अपना एक दर्जा है। इन 10 रातों की अल्लाह ने कसम उठाई है, लिहाजा इन 10 रातों के अंदर सूरह इखलास पर जो शख्स रियाजत करेगा वो एक खास रूहानी तरक्की पाएगा। देखिए, मैं गलत हो सकता हूं, मेरे अंदर कमियां बेशियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह सच्चा, उसका कलाम सच्चा, उसकी कसम सच्ची और उसके वादे सच्चे। आप इन 10 रातों के अंदर 1000 बार सूरह इखलास को बमाए बिस्मिल्लाह, हर दफा बिस्मिल्लाह के साथ 1000 दफा जगह और मकान और जमान, वक्त और जगह की पाबंदी के साथ और एहराम के साथ, अगर एहराम नहीं मिल सकता तो फिर सफ़ेद कपड़ों के साथ, और कपड़े भी एक ही रहेंगे, और बाकायदा तौर पर खुशबू लगाकर, अगरबत्ती लगाकर, और ज़बरदस्त कैरोलिना का हिरारे या हरारे एक इतर आता है, वो इतर लगाकर आप बाकायदा तौर पर बंद मकान में तन्हाई वाली जगह पर 9 रातों में हर रात 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करें। और फिर आपने क्या करना है कि 10वीं के दिन को आपने 1100 बार पढ़ना है। पहले आपने 1000 बार पढ़ा और फिर 10वीं जो शब है या जो ईद का दिन है, उस रात आपने क्या करना है कि आपने 1100 की तादाद पढ़नी है, यानी 100 इजाफी पढ़ना है। और फिर ईद नमाज से पहले आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। 2 रकात नमाज नफल सलातो तौबा पढ़ के फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैंने इस 10 रातों में तेरी इबादत की, तुझसे मदद चाही, सूरह इखलास के इस अमल को किया, मुझसे बेलवास्ता या बिला वास्ता इस अमल में कोई कमी बेशी हुई हो तो उसको तू दूर करके अपने फजल से उसको पूरा फरमा दे। और इन 10 अय्याम में जो छुपी हुई बरकतें हैं, जो छुपी हुई आफियतें हैं, खैरें हैं, वो तमाम की तमाम तो मुझे अता फरमा। और फिर उसके बाद आप खड़े हों और खड़े होने के बाद आप ईद नमाज पढ़ें। और ईद नमाज पढ़ने के बाद आप घर आ जाएं और फिर 100 बार सूरह इखलास को अपने विर्द में रखें। यकीन जाने आप अगले साल की ज़िलहिज्जा की आने वाली इन 10 रातों तक सूरह इखलास के आमिल हो जाएंगे। जो भी सूरह इखलास का वजीफा है वो आप कर सकते हैं और आप सूरह इखलास से तमाम तर फवायद हासिल कर सकते हैं जो मैंने अपने इस चैनल के ऊपर पढ़ाए हैं। और आप सूरह इखलास से दुनिया का हर काम ले सकते हैं। पूरी इस कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। और अगर कोई शख्स आज की इस दुनिया में एक मजबूत शख्स से ताल्लुक पैदा करके दुनिया के तमाम मकासद हासिल कर सकता है, तो आप रब से ताल्लुक पैदा करके दुनिया के तमाम तर मकासद को कैसे नहीं हल कर सकते। एक हदीस है, उस हदीस के मुताबिक हजूर के साहबी रसूल फरमाते हैं कि जमीनों, हर चीज की बुनियाद है, जमीनों और आसमानों की बुनियाद सूरह इखलास है। और सूरह इखलास से दुनिया के तमाम काम हो सकते हैं। और जो शख्स सूरह इखलास पर रियाजत करेगा वो कभी भी शिर्क के साथ नहीं मर सकता, वो शख्स हमेशा हालत ईमान के साथ मरेगा। जो शख्स सूरह इखलास पर रियाजत करेगा उस शख्स को मरते हुए कलमा नसीब होगा। जो शख्स सूरह इखलास पर जो रियाजत है वो डायरेक्ट तौहीद पर रियाजत है। और इसमें कुल का राज आया है, यानी इसमें रिसालत भी है और तौहीद भी है। ए हबीब, आप इनसे फरमा दीजिए कि अल्लाह आहद है, अल्लाह यकता है। हुजूर की शहादत लग गई तो रिसालत का जिक्र आ गया और सारी सूरह इखलास है, खालिस प्योर तौहीद को बयान कर रही है।
اور توحید کے فلسفے کو بتانے کے لیے ہی اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام کو زمین پر بھیجا تھا۔ تو جو بھی شخص سورہ اخلاص پر ریاضت کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو روحانی ترقی عطا فرمائیں گے، اور وہ شخص روحانیت میں بڑے اعلیٰ مقام کو پہنچے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔